क्या हो जब तुम अपने घर से किसी को निकालने की कोशिश करो और तुम जानते हो कि वो इंसान नहीं है। जैसे ही तुम उसके पास जाते हो, तुम्हारी हर एक सांस भारी होने लगती है। तुम्हारे घर का हर एक कोना ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर कोई खड़ा हो और तुम्हें वहाँ से घूर रहा हो। और तब तुम्हें इस बात का एहसास होता है कि तुम इस घर में अकेले नहीं हो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं यहाँ आप लोगों के साथ हुई रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट शेयर करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट है तो आप मुझसे मेरे इस ईमेल आईडी पर आकर शेयर कर सकते हैं। सद्दाम एक सिंपल सा इंसान था। उसके पास पैसा भी था, इज्जत भी और एक प्यारी सी फैमिली भी। उसका घर उसके दादा का टाइम का था, पुराना लेकिन इतना बड़ा कि अंदर खो जाओ तो लगता जैसे एक छोटी सी कॉलोनी हो। कम से कम 15 कमरे होंगे उस घर में, पर वो लोग सिर्फ 8 कमरों का इस्तेमाल करते थे। बाकी सारे के सारे कमरे बंद रहते क्योंकि कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फैमिली छोटी थी। सद्दाम, उसकी बीवी मरियम, उनकी छोटी बेटी आयशा, सद्दाम का छोटा भाई राहिल और सद्दाम के अब्बू इस्माइल साहब। एक परफेक्ट फैमिली थी। सब एक दूसरे से प्यार करने वाले, मिलजुल कर रहते थे। सद्दाम अपने फादर के साथ ज़मीन का काम देखता था। मरियम घर संभालती और आयशा, वो तो घर की जान थी, हर किसी की मुस्कान थी। उससे हर कोई प्यार करता था। उनके घर में हमेशा खुशियाँ रहती। हर सुबह चाय की खुशबू, बच्चों की हंसी और शाम को आंगन में बैठकर एक साथ बात करते। सब कोई बहुत खुश थे। लेकिन हर घर में एक ऐसा कमरा होता है जहाँ कोई भी नहीं जाता। और सद्दाम के घर में भी एक ऐसा ही कमरा था, बंद, चुपचाप और अंधेरों में डूबा हुआ। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था जब एक दिन बात आई राहिल की शादी की। सद्दाम और उसके अब्बू ने सोचा कि अब घर में नए लोग आएंगे, रिश्तेदार, मेहमान, सबके लिए जगह चाहिए होगी। तो सद्दाम ने डिसाइड किया कि पुराने बंद कमरों को साफ़ करवाया जाए ताकि शादी के दौरान सब कोई वहाँ पर रह सके। 2 दिन बाद कुछ मज़दूरों को बुलाया गया। उन्होंने बंद कमरे के ताले तोड़े और अंदर झाड़ू पोछा शुरू किया। मिट्टी, मकड़ी के जाले और पुराने फर्नीचर पे धूल मिट्टी जम गई थी। पर उनमें से एक कमरा ऐसा था जहां जाते ही एक अजीब सा ठंडापन का एहसास महसूस हुआ, जैसे वहां हवा रुक गई हो। मज़दूरों ने बोला, बाबूजी, इस कमरे में अजीब सी स्मेल आ रही है, जैसे कुछ यहाँ मर गया हो या फिर किसी ने कुछ जला दिया हो। बहुत गंदी स्मेल है बाबूजी। सद्दाम ने बोला, अरे ये सब तुम्हारा वहम है, बस साफ़ सुथरा कर दो उसको और चलो, ज़्यादा बहाने मत करो। उन्होंने काम तो कर लिया, लेकिन उस रात से सद्दाम के घर में एक नया चैप्टर शुरू हो गया। पहले तो छोटी छोटी बातें हुई। कभी मरियम कहती, अरे मैंने तो यहाँ बर्तन धो के रखे थे, कहाँ चले गए यहाँ से? किचन से किसने ले लिया बर्तन? यार किसको ज़रूरत थी? सब जगह खोजती पर नहीं मिलता। कभी आयशा चिल्लाती, अम्मी, किसी ने मेरा डॉल उठा लिया है, क्या आपको पता है कहाँ है? मुझे नहीं मिल रहा। कभी सद्दाम को लगता कि कोई उसे पीछे से घूर रहा है। और रात को आंगन में हल्की आवाज़ें आती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। इस्माइल साहब, जो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, उन्होंने एक दिन कहा, बेटा, लगता है घर में कोई और भी है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। सद्दाम ने हंसकर बोला, अब्बू, आप भी ना, इतना बड़ा घर है हमारा, हवा भी आवाज़ें करती हैं जब यहाँ से गुज़रती हैं। पर कुछ दिन बाद हवा आवाज़ नहीं करती थी, लोग करते थे। राशन जो एक हफ्ते चलता, 2 दिन में ख़त्म हो जाता। सामान इधर उधर मिलते। कभी किचन से बर्तन गायब हो जाते, कभी गिरते, कभी डोर खुद ब खुद खुल जाता। मरियम ने
एक दिन सद्दाम से कहा, ए जी, लगता है कोई हमारे साथ रह रहा है। हम सिर्फ 5 लोग नहीं हैं यहाँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जबकि हम लोग सिर्फ 5 लोग रहते हैं। सद्दाम ने उसे चुप करा दिया, पर उसकी आंखों में भी अब डर आने लगा था। एक रात की बात है, मरियम बहुत अजीब बिहेव करने लगी। अचानक हंसने लगी, फिर रोने लगी, फिर चुप हो गई। आंखों में ऐसी नज़र जैसे वो कोई और हो। आयशा रो पड़ी, अब्बू, अम्मी अम्मी को कुछ हो गया है, अजीब सी हरकतें कर रही है। अब्बू, अम्मी मार रही है मुझे, अब्बू। सद्दाम दौड़ कर आया। मरियम एक कोने में बैठी हुई थी, ज़मीन पर अपने नाखूनों से कुछ लिख रही थी, कुछ बोलने की कोशिश भी कर रही थी। एक अजीब सी ज़ुबान में वो बड़बड़ा रही थी। उसने पूछा, मरियम, क्या कर रही हो तुम? मरियम ने अपनी आंखों से उसकी तरफ देखा, लेकिन वो आंखें मरियम की नहीं थी। वो एक अजीब सी आवाज़ में बोली, तुमने तो हमारा घर छीन लिया। हाँ, जहाँ हम रहते थे तुमने तो उसको छीन लिया। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? तुमने हमारा घर क्यों छीना? सद्दाम का खून जम गया। उसने तुरंत मस्जिद के मौलवी को कॉल किया और तुरंत मस्जिद के मौलवी साहब उसके घर आ गए। मौलवी साहब उसके घर आए। उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ना स्टार्ट किया। मरियम चीखने लगी, कभी हंसती, कभी रोती। एक वक्त ऐसा आया जब उसने चिल्लाकर कहा, मुझे मत निकालो, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। मौलवी साहब ने जोर से बोला, निकल जा शैतान, अल्लाह के कलाम से तो उसका शरीर छोड़ दे। अचानक से मरियम बेहोश हो गई। सबको लगा सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन उस रात के बाद घर में ऐसी चीज़ें होने लगी जो इंसान की समझ से परे थी। अगली रात से आवाज़ें बढ़ गई, जैसे कोई रो रहा हो, बच्चे चिल्ला रहे हो, जैसे वहाँ पर मातम छा चुका हो। हर कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगी। कई बार उन्हें कोई धक्का दे देता, किसी के गले पर निशान आ जाते, जैसे उसका कोई गला मरोड़ रहा हो। किसी का बाल खींच देता, जब वो घूम कर देखता तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। एक दिन सुबह के टाइम सद्दाम के अब्बू इस्माइल साहब आंगन में घूम रहे थे। तब उन्हें एक आदमी दिखाई दिया, काले कपड़ों में। दूर से वो उन्हें घूर रहा था। उन्होंने चिल्लाया, कौन है भाई? कौन है वहाँ? ओ भाई, कौन हो? और उस आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, तुमने तो मुझसे मेरी सबसे प्यारी चीज छीन ली है। उसका चेहरा देखकर उसी वक्त इस्माइल साहब गिर पड़े। उनको हार्ट अटैक आ गया था। 2 घंटे में वो चल बसे। घर में शादी का माहौल था, लेकिन अब मातम छा गया था। कुछ हफ्तों तक सद्दाम चुप रहा, पर जब हर दिन कोई ना कोई परेशानी होने लगी तो उसने फैसला किया कि अब बड़े आलिम को बुलाया जाए। एक ऐसे मौलवी साहब जिनको जिन और रूहानियत दोनों का ज्ञान था। वो आए, पूरी फैमिली को देखा, पूरे घर को इंस्पेक्ट किया। उन्होंने कहा, मैं यहाँ 4 दिन तक रहूँगा, तुम सब घर छोड़ दो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा जब मैं यहाँ पर रहूँ। आप लोग यहाँ से चले जाओ, और जब तक मैं तुम्हें वापस आने के लिए ना बोलूँ तब तक आप में से कोई भी इस घर में नहीं आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सद्दाम ने कहा, पर मौलवी साहब, घर में है क्या? उन्होंने बस इतना कहा, तुम्हारे घर में सिर्फ तुम ही लोग नहीं रहते। पूरी फैमिली ने इस बात को मान लिया और 4 दिन के लिए अपना घर छोड़कर वो लोग चले गए। 2 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, चाहे आलिम साहब ने जितना भी कुछ कर लिया हो। लेकिन तीसरे दिन मौलवी साहब ने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू किया। इस बार वो काफ़ी इंटेंसिटी से कुरान की आयत पढ़ रहे थे। घर की हवा बदलने लगी। घर में हवा तेज़ हो गई। दरवाज़ा अपने आप बंद और खुलने लगे।
और फिर आवाज़ आई एक औरत की, गुस्से से भरी हुई। तुम्हें कोई हक नहीं है, ये हमारा घर है और हमारा घर हमसे मत छीनो। मौलवी साहब ने बोला, ये इंसान का घर है, ये तुम्हारा घर नहीं है। एक और आदमी की आवाज़ आई, हम यहाँ पहले से रहते थे, जब इसके पुश्ते भी इस जमीन में रहने नहीं आए थे। तुम इंसान यहाँ हमारे पास आकर बसे हो और तुमने हमारा सुख चैन छीन लिया है। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मर गई। मौलवी साहब ने आंखें बंद करके कहा, मैं तुम्हारी दर्द समझ सकता हूँ, पर तुम जुल्म कर रहे हो। तुमने निर्दोषों को सताया है। जिन ने जोर से दहाड़ा और कहा, क्या कहा? उन्होंने मेरी बेटी को निकालने की कोशिश की। पता है उस दौरान क्या हुआ था? उन्होंने उस दौरान मेरी बेटी को मार डाला है। तुम जानते हो ये दर्द कैसा होता है जब कोई अपनी औलाद खो दे। तुम्हें पता है? तुम कुछ भी नहीं जानते और तुम बहुत बोल रहे हो। मौलवी साहब थोड़ा नरम पड़ गए और उन्होंने कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बेटी के रूह को चैन मिले? तो फिर उस फैमिली को माफ़ कर दो अल्लाह के नाम से, और अल्लाह के हुक्म से इस घर को छोड़ दो, उन्हें मत सताओ। लेकिन फिर एक औरत की आवाज़ आई और कहने लगी, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ये हमारा घर है। हम यहाँ सैकड़ों सालों से रह रहे हैं, हम यहाँ के बासिंदा हैं। ये इंसान बाद में आके से पूर्वज यहाँ बसे थे, लेकिन ये घर तो हमारा है ना। तब मौलवी साहब गरज उठे, मैं तुम्हें अल्लाह के कलाम से बांध दूंगा, तुम ऐसे जाते हो कि नहीं? क्या तुम अल्लाह के हुक्म को चुनौती दोगे और किस मासूम पे अत्याचार करोगे? मैं तुम्हें अल्लाह के नाम से बोलता हूँ, निकल जाओ इस घर से, तुम्हारा इस घर में कोई हक नहीं बनता। तब थोड़ी देर तक सब कुछ शांत रहा। फिर एक बच्चे की आवाज़ आई, अब्बू चलो हम यहाँ से चलते हैं। और फिर धीरे धीरे रोने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को उसके घर से निकाला जा रहा हो। एक बहुत बड़ी फैमिली उस घर को छोड़कर जा रही हो, जिससे उनके इमोशंस, उनके यादें जुड़े हुए हो। आवाज़ बहुत तेज़ थी। आंगन, कमरे, दीवार, सबसे आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे 20-25 लोग एक साथ रो रहे हो। पड़ोसी भी बाहर आ गए। आवाज़ पूरी मोहल्ले में गूंज रही थी और मोहल्ले की गली से वो आवाज़ रोते हुए निकल गई। लोग कहते हैं कि वो आवाज़ ऐसी थी जैसे एक बहुत बड़ा लोगों का मजलिस रोते हुए उस गली से गुजर रहा हो, एक ऐसा मातम मना रहा हो जिसे वो रोक नहीं सकते थे। मौलवी साहब ने आखिरी बार कहा, अल्लाह तुम्हें सब्र अता करे। तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने इस फैमिली को माफ़ कर दिया। अल्लाह तुम्हें सुकून दे। अब आप सब चले जाओ यहाँ से। आप किसी ऐसी जगह खोजो जहाँ आप लोग सुकून से रह सको, कोई आपको तंग ना करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह आप सभी का भला करेगा। मैं हमेशा आप लोगों के लिए दुआ करूँगा। आप लोगों ने मेरी बात को माना, इस बात के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हमेशा आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। उधर से आवाज़ आई एक साथ बहुत सारे लोगों की। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपको भी सलामत रखे। लेकिन जाने से पहले हम एक बात बताना चाहते हैं कि हमने उस मौलवी को मार डाला था, जिसकी वजह से हमारी बच्ची मर गई थी। और हवा एकदम से ठंडी हो गई। सब आवाज़ें बंद हो गई। चौथे दिन के बाद सद्दाम और उसकी पूरी फैमिली वापस आ गई। मौलवी साहब ने कहा, तुम्हारे घर से अब वो सब लोग जा चुके हैं जो जिनकी बेटी थी उसने ही मरियम को पोजेस किया था। लेकिन उस मौलवी के गलत एग्जॉर्सिज्म करने के दौरान वो जिनकी बेटी मर गई, इसलिए उन्होंने बदला लिया और उन्होंने बदले में उस मौलवी को मार डाला और उसके साथ साथ तुम्हारे अब्बू को भी।
इस वजह से तुम्हारे अब्बू ख़त्म हो गए थे उस दिन। उनको उस दिन हार्ट अटैक नहीं आया था, बल्कि वो इतने ज़्यादा खौफज़दा हो चुके थे कि उन्हें अचानक से हार्ट अटैक आ गया। वो एक डर के मारे हुआ था, ये नेचुरल नहीं था। फैमिली ने सुकून का सांस लिया, फिर से शादी के प्लान शुरू हुई, लाइफ नॉर्मल होने लगी। लेकिन आज भी कभी कभी सद्दाम को ऐसा लगता है जैसे उस घर के आसपास से कई लोग उस घर को देख रहे हो, वो लोग उस घर को घूर रहे हो। उसे आज भी कई बार जब ऐसा महसूस होता है तो उसके पूरे बदन में कपकपी छूट जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और हाँ, हमारे इस वीडियो को हाइप करना ना भूलें। हमारा चैनल अभी छोटा है, अगर आप इस वीडियो को हाइप करेंगे तो इससे हमारे चैनल को बूस्ट मिलेगा। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल लाइफ हॉरर इंसिडेंट है तो आप हमसे हमारे इस ईमेल आईडी पर आकर शेयर कर सकते हैं। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक न्यू हॉरर वीडियो लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।